नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, राज्य पात्रता परीक्षा जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है, उसके पाठ्यक्रम के बारे में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। पाठ्यक्रम आपका वाणिज्य विषयों वालों के लिए जो पाठ्यक्रम है वो देखेंगे। इसके अलावा जो भी आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के सिलेबस देखना चाहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। डिस्कस करने वाले हम विस्तृत सिलेबस आपका। तो कॉमर्स वालों के लिए ये सिलेबस है, जिसके टॉपिक हैं व्यावसायिक वातावरण एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय, लेखांकन एवं अंकेक्षण, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, व्यावसायिक वित्त, व्यवसाय सांख्यिकी तथा शोध विधि, व्यावसायिक प्रबंध और मानव संसाधन प्रबंध, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाएं, विपणन प्रबंधन, व्यवसाय के कानूनी पहलू और आयकर और निगम कर योजना। अब इनको हम देखेंगे विस्तृत में। अभी हमने टॉपिक देखा, अब देखेंगे विस्तृत में। तो व्यावसायिक वातावरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में क्या क्या सब टॉपिक हैं वो देखेंगे। व्यावसायिक वातावरण की अवधारणाएं एवं तत्व, फिर आर्थिक वातावरण, आर्थिक पद्धतियाँ, आर्थिक नीतियाँ जिसमें मुद्रिक एवं वित्तीय नीतियाँ हैं, राजनीतिक वातावरण, व्यवसाय में सरकार की भूमिका, वैधानिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण में व्यवसाय में सरकार की भूमिका, वैधानिक वातावरण में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, फेमा, सामाजिक सांस्कृतिक कारक और व्यवसाय पर उसका प्रभाव, कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का विस्तार, जिसमें उसके क्षेत्र, महत्व, वैश्वीकरण तथा इसके संचालक, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश करने की नीतियाँ। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सरकार का हस्तक्षेप, टैरिफ, गैर तथा टैरिफ अवरोध, भारत की विदेशी व्यापार नीति। फिर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, आपका एफडीआई, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, एफपीआई, एफडीआई के प्रकार, स्वदेश और मेजबान देशों के एफडीआई की लागत और लाभ, एफडीआई में नवीन प्रवृत्तियाँ, भारत की एफडीआई नीति, भुगतान का देय, बीओपी का महत्व और संगठन तत्व। फिर क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के स्तर, व्यापार सृजन एवं क्षेत्रीय व्यापार समझौता, क्षेत्रीय संघ, आसियान, सार्क, नाफ्टा। फिर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएनसीटीएडी। फिर विश्व व्यापार संगठन आपका डब्ल्यूटीओ के कार्य उद्देश्य, कृषि समझौता, गेट्स, ट्रिप्स, टीआरआईपीएस, ट्रिम्स, टीआरआईएमएस। फिर इकाई 2 में आपका लेखांकन और अंकेक्षण में क्या क्या सब टॉपिक हैं। लेखांकन के मूल सिद्धांत, संकल्पना, अभ्युपगम, फिर साझेदारी लेखे जैसे साझेदारी, फर्म में प्रवेश, सेवानिवृत्ति, मृत्यु और विघटन तथा दिवालियापन। फिर कंपनी लेखांकन, निर्गम, शेयरों की जब्ती और पुनः निर्गम, कंपनियों का परिसमापन, कंपनियों का अधिग्रहण, विलयन, समामेलन और पुनर्गठन। फिर सूत्रधारी कंपनी के लेखे, लागत और प्रबंध लेखे, सीमांत लागत, समविच्छेद विश्लेषण, मानक लागत, बजट नियंत्रण, प्रक्रिया लागत, क्रियाकलाप आधारित लागत, निर्णय लेने संबंधी लागत, जीवन चक्र लागत, लक्ष्य लागत, काइजन लागत और जेआईटी। वित्तीय विवरण विश्लेषण में आपको पढ़ना है अनुपात विश्लेषण, निधि प्रवाह विश्लेषण और रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। मानव संसाधन लेखांकन में मुद्रास्फीति और पर्यावरण लेखांकन, भारतीय लेखांकन मानक और आईएफआरएस। फिर अंकेक्षण में स्वतंत्र वित्तीय अंकेक्षण, वाउचिंग, परिसंपत्तियों और देयताओं का समापन और मूल्यांकन, वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण और अंकेक्षण रिपोर्ट, लागत अंकेक्षण। फिर अंकेक्षण की अद्यतन प्रवृत्तियों में प्रबंध अंकेक्षण, ऊर्जा अंकेक्षण, पर्यावरण अंकेक्षण, व्यवस्था अंकेक्षण और सुरक्षा अंकेक्षण। इकाई 3 व्यावसायिक अर्थशास्त्र के सब टॉपिक हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ एवं विषय क्षेत्र, व्यावसायिक फर्मों का उद्देश्य, मांग विश्लेषण में मांग नियम, मांग की लोच, इसका मापन, एआर और एमआर में संबंध। फिर उपभोक्ता व्यवहार में उपयोगिता विश्लेषण, अधिनियम, वक्र विश्लेषण, परिवर्ती अनुपात नियम में पैमाने के प्रतिफल का नियम। फिर लागत का सिद्धांत, लघुकालिक एवं दीर्घकालिक लागत वक्र, विभिन्न विपणन पद्धतियों के अधीन कीमत निर्धारण, पूर्व प्रतियोगिता, एकाधिकारी प्रतियोगिता, अल्पाधिकारी, कीमत नेतृत्व मॉडल एकाधिकार और कीमत भेद मूलक। फिर कीमत निर्धारण रणनीतियों में आपको कीमत
क्षिप्रता, कीमत अंतः प्रवेश, चरम भार पर कीमत निर्धारण आपको पढ़ना है। इकाई 4 में व्यावसायिक वित्त है। व्यावसायिक वित्त के सब टॉपिक हैं वित्त का विषय क्षेत्र और स्रोत, पट्टा वित्त पोषण, पूंजी की लागत और धन का समय मूल्य, पूंजीगत ढांचा, पूंजीगत बजट संबंधी निर्णय, पूंजीगत बजट संबंधी विश्लेषण की पारंपरिक और वैधानिक तकनीकें, कार्यशील पूंजी प्रबंधन, लाभांश का निर्णय, सिद्धांत और नीतियाँ, जोखिम और प्रतिफल विश्लेषण, परिसंपत्ति की संवीक्षा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली, विदेशी मुद्रा बाजार जिसमें विनिमय दर जोखिम और हेजिंग तकनीकें, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार उल्लिखित, यूरो मुद्रा, जीडीआर, एडीआर, फिर अंतर बहुराष्ट्रीय पूंजी बजटिंग। इकाई 5 में व्यावसायिक सांख्यिकी तथा शोध विधि के सब टॉपिक केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन, प्रकीर्णन का मापन, वैषम्य मापन, दो परिवर्तियों का सहचर एवं प्रतीकगमन, प्रायिकता के उपागम, वेज का सिद्धांत, प्रायिकता वितरण, द्विपक्षीय, पासो तथा समान वितरण, शोध अवधारणा तथा प्रकार, शोध अभिकल्प, डाटा संग्रह तथा वर्गीकरण, प्रतिचयन तथा अनुमान, अवधारणा, प्रतिचयन की विधियाँ, प्रायिकता तथा या गैर प्रायिकता विधियाँ, प्रतिचयन वितरण, केंद्रीय सीमा प्रमेय, मानक त्रुटि, सांख्यिकीय अनुमान, फिर परिकल्पना परीक्षण आपका जेल टेस्ट, अनोवा, काय वर्ग परीक्षण, मैं विटने यू टेस्ट, क्रिस्कल वॉलिस एच कोरिलेशन टेस्ट जिसमें रिपोर्ट लेखन अगला है। फिर अगली इकाई है व्यावसायिक प्रबंध और मानव संसाधन प्रबंध जिसमें प्रबंध के सिद्धांत और कार्य, संगठन का ढांचा, औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, नियंत्रण की विस्तृति, फिर दायित्व और प्राधिकार में प्राधिकार का प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण, फिर अभिप्रेरणा और नेतृत्व में संकल्पना और उनके सिद्धांत, निगम अभिशासन और व्यवसाय संबंधी नैतिकता, फिर मानव संसाधन प्रबंध में मानव संसाधन प्रबंध की संकल्पना, भूमिका एवं कार्य और मानव संसाधन संबंधी योजना, भर्ती और चयन, प्रशिक्षण और विकास, उत्तराधिकार योजना, फिर प्रतिपूर्ति प्रबंध, जॉब मूल्यांकन, प्रोत्साहन एवं अनुषंगी लाभ, कार्य निष्पादन मूल्यांकन, 360 कार्य निष्पादन मूल्यांकन सहित सामूहिक सौदेबाजी और प्रबंध में कामगारों की प्रतिभागिता, फिर व्यक्तित्व में बोध, आवृत्ति, मनोवेग, समूह की शक्ति और राजनीति, टकराव और समझौता, तनाव प्रबंध, संगठनात्मक संस्कृति में उसका विकास और उनके बदलाव। इकाई 6 बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के सब टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। भारतीय वित्तीय प्रणाली का विहंगावलोकन, बैंकों के प्रकार, वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदेशी बैंक, सरकारी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, उसकी भूमिका और मौद्रिक नीति प्रबंधन, फिर भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, बेसल मानदंड, जोखिम प्रबंधन, एनपीए प्रबंधन, वित्तीय बाजार में मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार, फिर वित्तीय संस्थाएं में विकास वित्तीय संस्थाएं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड। फिर भारत में वित्तीय नियामक एजेंसियां पढ़नी है, वित्तीय समावेशन सहित वित्तीय क्षेत्र में सुधार, फिर बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय सेवाओं का डिजिटलीकरण, आपका इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान प्रणाली, सारी चीज़ें। नेक्स्ट बीमा, उसके प्रकार, जीवित एवं अजीवित सेवाओं का बीमा, फिर जोखिम का वर्गीकरण तथा प्रबंधन, जोखिम की बीमा योजना, बीमा योग्यता के परिसीमक कारक, पुनर्बीमा, बीमा का नियामक ढांचा, IRDA और इसकी भूमिका। फिर विपणन प्रबंध में विपणन की संकल्पना, उसके उपागम, उसका माध्यम, मिश्रण, कार्यनीति परक योजना, बाजार खंडीकरण, लक्ष्य और स्थिति। उत्पाद निर्णय में इसकी संकल्पना, उत्पाद रेखा, उत्पाद मिश्रण निर्णय, उत्पाद जीवन चक्र, नवीन उत्पाद जीवन चक्र आदि। फिर कीमत संबंधी निर्णय में कीमत निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारक, कीमत निर्धारण नीतियाँ तथा कार्य नीतियाँ। संवर्धन संबंधी निर्णय में विपणन में संवर्धन की भूमिका, संवर्धन की विधियाँ, विज्ञापन, वैयक्तिक विक्रय, प्रचार, विक्रय संवर्धनात्मक साधन और तकनीकी, संवर्धन मिश्रण। वितरण संबंधी निर्णय में वितरण के माध्यम प्रबंध, उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता की क्रय प्रक्रिया, उपभोक्ता के क्रय निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक। फिर सेवा विपणन, विपणन की प्रवृत्तियां में सामाजिक विपणन, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, प्रत्यक्ष विपणन, ग्रामीण विपणन, CRM, संभार प्रबंध। नेक्स्ट है व्यवसाय के कानूनी पहलू में
आपको कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 जिसमें वैध संविदा के तत्व, पक्षकारों की क्षमता, स्वतंत्र सहमति, संविदा का निष्पादन, संविदा का उल्लंघन और संविदा उल्लंघन के खिलाफ उपाय, अर्थ संविदाएं, विशेष संविदाएं में क्षतिपूर्ति और गारंटी की संविदाएं पढ़नी है, निक्षेप और गिरवी संविदाएं, एजेंसी की संविदाएं, सारी कुछ आपको तैयार। फिर माल विक्रय अधिनियम 1930 में विक्रय करार, क्रेता सावधानी का नियम, अप्रदत्त विक्रेता के अधिकार और क्रेता के अधिकार आपको पढ़ने हैं। फिर और कुछ अधिनियम है जैसे प्रकाम में लिखित अधिनियम 1881 में उनके प्रकार, उनका समानुदेशन और लिखितों की अस्वीकृति का उन्मोचन, ये सारी चीज़ें। कंपनी अधिनियम 2013 भी तैयार करना है जिसमें इनकी प्रकृति एवं प्रकार, गठन, प्रबंधन, कंपनी की बैठकें, संयुक्त पूंजी, कंपनी समापन, सारी चीज़ें। सीमित देयता साझेदारी में भारत में सीमित देयता साझेदारी एलएलपी के गठन का ढांचा, उसकी प्रक्रिया पढ़नी है आपको। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में तैयार करना है जिसमें लक्ष्य, उद्देश्य और मुख्य प्रावधान। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पढ़ना है, उद्देश्य, उसके मुख्य प्रावधान, साइबर अपराध और दंड। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में मूल संकल्पना और महत्वपूर्ण प्रावधान तैयार करने हैं। फिर बौद्धिक संपदा अधिकार में पेटेंट, ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट्स, बौद्धिक संपदा में उभरते हुए मुद्दे भी तैयार करना है। माल और सेवा कर आपका जीएसटी में उसकी मुख्य विशेषता, उनके लाभ, उनके उद्देश्य, उनके कार्यान्वयन तंत्र, दोहरे जीएसटी का कार्यचलन, सारी चीज़ें। फिर आयकर निगम कर योजना के जो सब टॉपिक हैं, आयकर जैसे उनकी मूल संकल्पनाएं तैयार करनी है, आवासीय परिस्थिति और कर भार, छूट प्राप्त आय, कृषि आय, विभिन्न शीर्षों के अधीन कर योग्य आय का विकलन, सकल कुल आय से कटौती, व्यक्तियों का कर निर्धारण, आयों का सम्मिलित करना इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय कराधान, दोहरा कराधान और इसका परिहार तंत्र, ट्रांसफ़र प्राइसिंग वगैरह। निगम कर योजना में निगम कर योजना की संकल्पना, उन महत्व, कर परिहार बनाम कर अपवंचन। फिर निगम कर योजना की तकनीकें, विशिष्ट व्यवसाय की स्थितियों में कर विचारण, बनाने या खरीदने संबंधी निर्णय लेना, किसी परिसंपत्ति का स्वामित्व या पट्टा, परिसंपत्ति का प्रतिधारण, परिसंपत्ति का नवीनीकरण या प्रतिस्थापन, प्रचालनों को बंद करना या जारी रखना चीज़ें। स्रोत पर कर की कटौती और संग्रहण, कर का अग्रिम भुगतान, उनकी इलेक्ट्रॉनिकी माध्यम से दाखिल करना आयकर विवरणी को, तो ये सारी चीज़ें भी आपको तैयार करनी है। ये थे टॉपिक आपके वाणिज्य विषय वालों की राज्य पात्रता परीक्षा संबंधी। दोस्तों ऐसे ही विस्तृत डिटेल्स वाले सिलेबस के लिए आपको अगर किसी और सब्जेक्ट का चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं और देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है वहाँ पर जाना होगा, ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करते ही आपको पीडीएफ वहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद।